यस जी। देखिए, सरकार हाथी रूप में काम कर रही है। उसके दांत खाने के लिए कुछ और हैं और दिखाने के लिए कुछ और हैं। जैसा अभी दो साथियों के साथ आपने चर्चा करी जो उस डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने बेहतर बताया, टेक्निकल पार्ट पे ही बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने। तो अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सरकार खुद चाहती है कि चीज़ें सुधरें नहीं बिगड़ें। अगर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास रेलवे भी है कि ट्रेनें आप समय पे नहीं संचालित कर पा रहे हैं, ट्रेनें आप ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, रेलवे स्टेशन आप ठीक तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो आपने प्राइवेट देना शुरू कर दी। और प्राइवेट कैसे वो सुविधाएं दे पा रहा है, तो ये तो जनता को दिख रहा है। वैसे ही अगर हम बीएसएनएल की बात पे आए तो सारा सरकारी तंत्र और सारी सरकारी मशीनरी वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, और उस सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करने वाला कोई भी ऑपरेटर वो बेहतर परिणाम दे पा रहा है। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है, इसका जवाब तो सरकार ही दे पाएगी। यानी आपके ऑफिस में आप बेहतर काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके ऑफिस में मैं घुसपैठ करके आपसे बेहतर परिणाम दे पा रहा हूं। तो ये जो अतिक्रमण हो रहा है, ये अतिक्रमण के लिए सरकारी दायित्व पर। हम बीएसएनएल के लिए सुनते थे, जैसे आपने एक बताया कि बीएसएनएल का एक टैगलाइन थी कनेक्टिंग इंडिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में थे तो संसद के अंदर कहते थे भीतर से नहीं लगता। तो जब विपक्ष में आप रहते हैं तो ये बात कहते हैं कि भीतर से नहीं लगता, उसका फुल फॉर्म बता रहे होते हैं। लेकिन जब आप पे जिम्मेदारी आती है कि आप उसका ठीक से क्रियान्वयन करें, एक बेहतर टीम बना के, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी और जो पूरी मशीनरी है, जो सिस्टम है पूरा देश भर में, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो अपनी आप नाकामी छुपाने के लिए उसको ध्वस्त करने का काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कुछ देश में मित्र हैं और कुछ आपके विदेशी मित्र हैं, उनको सीधे तौर पे आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। देश में आप क्या कहते हैं कि चीन का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन क्या जियो पे आपने देखा कि कितना चीनी सामान इस्तेमाल हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी चीनी इस्तेमाल हो रहे हैं वो जियो के मार्फत इस्तेमाल हो रहे हैं। स्मार्टफोन के जितना भी आयात हुआ है जियो के माध्यम से शुरुआती दिनों में, पूरा चाइनीज माल आया। क्या सरकार प्रतिबंध नहीं लगा पाई? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करने वाली सरकार क्यों मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया स्थापित नहीं कर पाई इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से? क्यों हमें चीन को मजबूत करना पड़ा? 2015 25 दिसंबर को जियो ने शुरुआत करी और सितंबर 2016 में आम पब्लिक के लिए जियो ने शुरुआत करके आज इतने ज्यादा उपभोक्ता बढ़ा लिए। तो ऐसा क्या कर लिया जियो ने? सीधा तौर पे हमको दिखता है, आज किसी भी चौराहे पे चले जाइए आप, किसी भी प्रदेश में कहीं पे भी जियो का टावर आपको गड़ा हुआ दिख जाएगा। कोई नियम कायदा नहीं है, लेकिन आपको अगर अपने घर में बिल्डिंग बनानी है, एक दीवार खड़ी करनी है, एक छज्जा खड़ा करना है, तो नगर निगम से परमिशन लेनी है। उस परमिशन के लिए आपको तमाम चक्कर काटने हैं। बिजली का मीटर आपको लगाना है तो बिजली विभाग के तमाम आपको चक्कर लगा लें। लेकिन जियो का जब टावर गड़ जाता है तो बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी ढूंढते हैं कि इसको फिटिंग करने के लिए हमें कोई एक आदमी मिल जाए तो हम फिटिंग करके चले जाएं। मतलब उल्टी स्थिति है। आज पूरा हमारा ड्रेनेज सिस्टम का जो लाइन लगी हुई है, नगर निगम में अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो 45 लाख रुपए सालाना केवल नगर निगम ने अपना नाले जियो कंपनी को दे के रखे हो। यानी कोई खुदाई का खर्चा नहीं, कोई लेबर का खर्चा नहीं, सारी पकी पकाई चीजें नगर निगम की जियो इस्तेमाल करेगा। तो सरकार जो लूटने के लिए ये संसाधन जुटा रही है किसी प्राइवेट कंपनी को, जो हमारे देश के विदेशियों से सहायता ले रही है, यानी चीन से, जिसको हम अपना बड़ा दुश्मन बता रहे हैं आज की डेट में, हम मजबूत कर रहे हैं चीन को अपने लोगों के माध्यम से। और हम अपनी सरकारी संस्थान, देखिए कोई भी सरकारी संस्थान हो, केवल वो व्यापार नहीं करती, उसमें जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं, उसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका सामाजिक स्तर भी जुड़ता है। प्राइवेट कंपनी केवल गिव एंड टेक समझती है। आप मुझे अगर प्रॉफिट देके जाएंगे तो मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, अगर आप मुझे प्रॉफिट नहीं देंगे तो मैं आपको बाहर कर दूंगा। लेकिन सरकारी कंपनियां एक समीकरण बनाती हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, हर एक की एक अपनी जिम्मेदारी रहती है और सभी सामाजिक तौर पे सारी जातियों धर्म को एक समानता के अधिकार से, जो वंचित रह गया उसको आरक्षण के माध्यम से एक स्तर बनाने का काम देते हैं। लेकिन निजीकरण में ऐसा कुछ होने जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपकी जवानी रहेगी, जब तक आप प्रदर्शन दे पाएंगे, तब तक आप वहां काम कर पाएंगे। जिस दिन आप अच्छा प्रदर्शन नहीं देंगे उस दिन आपको निकाल दिया जाएगा। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं सुनील भाई। एक आइडिया कंपनी है, आइडिया कंपनी का मैं नाम लेके इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ साथी वहां काम करते हैं। 1.5 लाख रुपए महीने के पैकेज पे काम करते थे। 6 महीने का एडवांस देके आइडिया कंपनी ने निकाल दिया क्योंकि घाटा हो रहा है। अब घाटा हो रहा है, 6 महीने का एडवांस तो दे दिया। अब जब वो 1.5 लाख के पैकेज वाले हमारे साथी दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं तो वो 30,000 और 35,000 की नौकरी कर पा रहे हैं, बहुत अधिकतम 50,000 की नौकरी कर पा रहे हैं।
तो जो आदमी 1.5 लाख के इंफ्रास्ट्रक्चर, 1.5 लाख के पैकेज के साथ में अपना जीवन जी रहा था, कितना सुख उड़ेगा अपने आप को 30,000 और 50,000 में। उसने घर लोन पे ले लिया होगा, उसने बच्चों की शिक्षा दीक्षा उस हिसाब से कर ली होगी, अपना आसपास का आभा मंडल उस तरीके का बना लिया होगा। तो सरकार इन सब चीजों को समझ पा रही है क्या? जो ये घाटा है केवल जियो कंपनी को, यहां केवल मैं टारगेट जियो कंपनी को सीधे कर रहा हूं क्योंकि सीधे तौर पर दिख रहा है। इससे पहले आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल या अन्य वोडाफोन, एयरसेल और अन्य कंपनियां जो थी, तो इनसे सबको फायदा मिला। रिचार्ज की दुकानें आज आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। कितने लोगों को फायदा मिलता था? पेंटरों की दुकान बंद हो गई जो पेंटिंग का काम करते थे, एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए लोग जो एडवर्टाइजमेंट का काम करते थे। मतलब अगर कोई व्यापार अच्छे से चलता है और व्यवस्थित रूप से चलता है तो उससे बहुत सारे रोजगार मिलते हैं, जिसको हमारी ये सरकार कहती थी कि हमने 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात कही थी, उसमें केवल रोजगार नहीं था, स्वरोजगार था। तो ये बीएसएनएल के सरकारी कर्मचारियों के तो रोजगार छीन ही रहे हैं। जैसे अभी साथी ने बताया कि समय पे वेतन नहीं दे रहे हैं, तो समय पे वेतन ना देना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ताकि लोग खुद नौकरी छोड़ दें और नई नौकरी में ये भर्ती करेंगे नहीं किसी को। और जो स्वरोजगार की बातें मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया कि एडवर्टाइजमेंट देने के काम पे, रिचार्ज कूपन के नाम पे जो लोग जुड़े हुए थे, वो स्वरोजगार भी इन्होंने खत्म कर दिया। ये केवल केंद्रित कर रहे हैं उद्योगपतियों पे। इस देश का आप देखिए, अंबानी बंधुओं के पास इस देश का कितना प्रतिशत संपत्ति आ चुकी है। हमारे दोनों एम्प्लॉइज यूनियन के वरिष्ठ लोगों ने बताया और प्रकाश जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि वहां पर मेक इन इंडिया नहीं है, इसलिए उसको उस टेंडर को खत्म कर दिया गया, जबकि सरकार फ्रांस से रफाल लेके आ जाती है। मैंने जियो में चाइना का भी आपको उदाहरण बता करके दिखाया। देखिए हो क्या रहा है, जैसे अभी प्रकाश जी ने बताया कि कर्नाटक के हेगड़े जी ने ये कहा कि बीएसएनएल के सारे कर्मचारियों को निकाल देना चाहिए। तो प्रकाश जी, मैं आपकी जानकारी में बता दूंगा, हेगड़े जी ये भी कह चुके हैं कि वो सरकार में आए संविधान बदलने के लिए हैं। तो जो संविधान बदलने आए हैं वो बीएसएनएल बदल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूसरी बात, रेलवे स्टेशन का मैंने जो जिक्र किया था, वहां जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो गूगल है। गूगल इंडिया का नहीं है, वहां इनको मेक इन इंडिया की चिंता नहीं है, मेड इन इंडिया की चिंता नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जो आप कह रहे हैं, समय ओवर हो गया। हाँ, मैं आखिरी एक लाइन बताना चाहता, इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात होती है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो वो हिंदुस्तान को भी बचा लेंगे, हिंदुस्तानियों को भी बचा लेंगे। बीएसएनएल खत्म होने का मतलब है कि हिंदुस्तान को खत्म करना और हिंदुस्तानियों को खत्म करना। इसमें कोई ना विदेशी ताकत है और ना कोई विदेशी है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति और नीति से स्पष्ट होता है अगर बीएसएनएल खत्म होता है तो। चलिए हम बात कर रहे हैं